नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस प्रकल्प में हम लोग यूपी टेट सी टेट में आने वाले संस्कृत साहित्य के प्रश्नों के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं। एक अंतिम लेक्चर की सीरीज आपके सामने उपस्थित है, जिसमें हम वैदिक वाङ्मय को शामिल करते हुए बचे हुए विषयों को के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और वैदिक साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं, या आप कहें उपनिषद से जो प्रश्न बनते हैं, या भारतीय आस्तिक दर्शन को लेकर जो प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर के अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक वाङ्मय इसमें हम जो वैदिक साहित्य के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वेदों में सबसे पहले जो चर्चा की जाती है वो ऋग्वेद की चर्चा की जाती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। विभिन्न विद्वानों ने इसका काल निर्धारित किया है 1200 ईस्वी, 1200 ईसा पूर्व से लेकर के कुछ अन्य काल है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आप बताएंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? यजुर्वेद। और तीसरा होता है सामवेद। और चौथा होता है अथर्ववेद। अगर आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ प्राचीन का उल्टा क्या होता है, कमेंट में लिखिए। विलोम शब्द प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। तो हम पहले ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, फिर यजुर्वेद की करेंगे, फिर सामवेद की करेंगे, फिर अथर्ववेद की करेंगे। इस वैदिक वाङ्मय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पहले वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, ठीक है, और आर्यक के बारे में। वैदिक वाङ्मय को 4 चीजों में पढ़ा जाता है। पहला आप कह सकते हैं मंत्र या संहिता, ठीक है। पहला क्या हो गया? संहिता। और इसको थोड़ा नीचे कर लो, इधर आपका हो गया संहिता भाग। संहिता भाग, संहिता भाग हो गया, ब्राह्मण भाग हो गया, उपनिषद भाग हो गया और आरण्यक भाग हो गया। उनकी चर्चा की जाएगी। फिर इसके बाद आता है आपका वेदांग। एक प्रश्न बनता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। जबकि वेद कितने हैं? 4। और वेदत्रयी में कितने वेद शामिल हैं? तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर उपनिषद से कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कोटेशन कहाँ का है। सत्यमेव जयते हो गया, या सत्यम बल धर्मम चर हो गया, ईशावास वेदम सर्वम हो गया, इत्यादि। तो आपको रूपरेखा समझ में आ गई होगी तो वैदिक वाङ्मय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हेडिंग डालिए ऋग्वेद। आपने लिखा सबसे पहले क्या? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है उसके विभाजन के 2 क्रम हैं।
ऋग्वेद के चैप्टराइजेशन, किसी भी ग्रंथ का चैप्टराइजेशन बहुत आवश्यक है। अध्याय का वर्गीकरण क्या है, ग्रंथ का कलेवर का स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये पता नहीं होगा तो आप क्या खोल रहे हैं। दैट मींस इंडेक्स, कि आप इंडेक्स में बताइए इसमें चैप्टर का नाम क्या रखा गया और कितने चैप्टर। तो इसी को ऋग्वेद को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है अष्टक क्रम। पहला क्या है? अष्टक क्रम, ठीक है। और दूसरा है आपका मंडल क्रम। दूसरा है आपका मंडल क्रम। पूछ लेगा कि किस वेद का विभाजन अष्टक क्रम में है, तो क्या बताएंगे आप? ऋग्वेद का। पूछ लेगा किस वेद का विभाजन मंडल क्रम में है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद का। अष्टक क्रम में कुल 8 अध्याय हैं। अष्टक क्रम में कितने हैं? पहले 8 अष्टक हैं और फिर एक एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। एक एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो टोटल 64 अध्याय हो गए। कितने हो गए? 64। एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अब प्रत्येक में, जैसे हमने आपको बताया पानी के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। इसी प्रकार से यहाँ 8 अष्टक हैं और 4 अध्याय हैं, तो 64 अध्याय हैं। अष्टक क्रम से ऋग्वेद में अध्यायों की संख्या, उत्तर होगा 64। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा है मंडल क्रम। दूसरा क्या है? मंडल क्रम। तो मंडल क्रम की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडल की संख्या तो क्या बताओगे? 10। ऋग्वेद में सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? सबसे नया मंडल कौन सा है? वो 10वां। ठीक है। और जो मंडल है वो मंडल आपका विभक्त है अनुवाक में। मंडल किसमें बटा हुआ है? अनुवाक में। ठीक है। और जो अनुवाक है वो आपके बटे हैं सूक्तों में। ठीक है। और जो सूक्त हैं वो आपके बटे हैं ऋचा अथवा मंत्र में। मंत्रों को ही ऋचा भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे नीचे की इकाई क्या है? मंत्र। और सबसे ऊपर की क्या है? मंडल। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। और टोटल 85 अनुवाक हैं। 85 आपके अनुवाक हैं। और सूक्तों की संख्या 1017। 1017। और उसके बाद में 10,580। 10,580 मंत्र है। या एक मंत्र का एक चरण और है तो 1/4 भी लिख दिया जाता है। 10,580 पूरे मंत्र, और एक जो है एक मंत्र का 1/4 हिस्सा और लिखा है, तो 10,580 आपके मंत्र ऋचाएं। तो प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद में मंडल की संख्या, बोलते रहिए आप लोग। ऋग्वेद में मंडल की संख्या तो क्या बताओगे? 10। ऋग्वेद में अनुवाक की संख्या 85, 85। ठीक है। और पंचाशीति है ना, पंच अशीति। पंच माने 5, अशीति माने 80, पंचाशीति। और 1017 क्या हो गए? सूक्त। ठीक है। 17 को बोलेंगे सप्तदश। क्या बोलेंगे? सप्तदश अधिकम 1 सहस्त्रम। सप्तदश अधिकम, 17 ज्यादा है किससे? 1000 से। 1 सहस्त्र, 10,580 आपके हो गए मंत्रों की संख्या। ये ऋग्वेद का मंडल क्रम है। एक तथ्य और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पूछ लेता है आपसे कि किस मंडल किस वेद का कौन सा ऋत्विक है। या ऋत्विक बेसिकली होता क्या है कि किसी भी यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। कितने ऋत्विक होते हैं? 4। वो एक प्रकार से एक ब्राह्मण ही है या एक पंडित जी ही है, कर्मकांड जो आपका करा रहे हैं। वो प्रत्येक वेद के निमित्त एक विशेष व्यक्ति को बैठा जाता है। वो विशेष कर्मकांड करता है। जिस मंत्र का वो ऋत्विक है उसी मंत्र का पाठ करता है। जैसे ऋग्वेद का जो ऋत्विक होगा वो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करेगा। यजुर्वेद का ऋत्विक होगा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेगा।
सामवेद का ऋत्विक होगा, साम मंत्रों का गान करेगा। अथर्ववेद का होगा तो अथर्ववेद का करेगा। तो वेद में एक मुख्य आचार्य हो गए, यज्ञाचार्य जिसको आप कहते हैं, और फिर अन्य सहायक उसमें विद्वान हो गए। लेकिन एक पोस्ट होती है यज्ञ में जिसे ऋत्विक कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या कहा जाता है? ऋत्विक। और वो ऋत्विक का पर्टिकुलर एक नाम रखा जाता है, जिससे ये पता चल जाए कि ये पंडित जी किस मंत्रों का पाठ करेंगे, किस वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे। ये आपको समझाने की दृष्टि से मैं बता दिया। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, मंत्रों का जो पाठ करेगा, ठीक है, उसको ऋग्वेद के ऋत्विक को कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। आपसे पूछ लेगा अध्वर्यु किस वेद का ऋत्विक है? अध्वर्यु किस वेद का ऋत्विक है? तो क्या बताओगे? ऋग्वेद का। क्या बताओगे? ऋग्वेद का। चारों वेदों में आपको ऋत्विक पढ़ना है, बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, इनसे हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में अब अगर हम बात कर रहे हैं आपके संहिता, किसकी बात कर रहे हैं? हमने आपसे पहले भी कहा है कि वैदिक वाङ्मय में हमें क्या पढ़ना है? वैदिक वाङ्मय हमें पढ़नी है संहिता। वैदिक वाङ्मय में आप पढ़ेंगे संहिता। संहिता में ही तो मंत्र होते हैं। संहिता का क्या होता है? मंत्र होते हैं। संहिता के बाद हमें पढ़ना है उसके ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ना है? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर पढ़ना है हमें उसका आरण्यक ग्रंथ, और उसके बाद हमें पढ़ना है उपनिषद ग्रंथ। किसी भी वेद में उसके वाङ्मय को पढ़ने का यही सीक्वेंस है, यही क्रम है। संहिता क्रम में हम उस वेद की ऋचाएं अथवा मंत्रों को पढ़ते हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। तो ये जो क्रम है ये चारों वेदों में फॉलो किया जाएगा। आप वेद पढ़ रहे हैं मतलब वेद की संहिता को पढ़ रहे हैं, या वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, या वेदों के आरण्यक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, या वेदों को आधार बना के जो उपनिषद ग्रंथ बनाए गए उनको पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसमें आपको कुछ तथ्य याद करने पड़ेंगे। जैसे कोई संहिता पूछ लेगा कि बताइए भैया माध्यन्दिनी संहिता किस वेद की है, वाजसेनेयी संहिता किस वेद की है, तो हम आपको समस्त संहिताएं याद नहीं कराने जा रहे हैं। अति प्रसिद्ध है किसी वेद की संहिता तो उसको लिख दिया। लेकिन आप अपने दिमाग में एक चित्र बना लीजिए कि संहिता क्या है? बोले मंत्रों का कंपाइल किया हुआ पुस्तक। विभिन्न मंत्रों को इकट्ठा करके जो पुस्तक बनाएगी, जिसे आप ऋग्वेद कहते हो, वो ऋग्वेद की एक प्रकार की संहिता है। एक से अधिक संहिताएं हो सकती हैं, उनका पर्टिकुलर नाम हो सकता है, और उन मंत्रों का वो कलेक्शन है। यह भी संभव है कि एक संहिता के मंत्र दूसरी संहिता में दिखाई दे। कंपाइल मतलब क्या प्रकार का पैकेट है, वो चीज इधर भी हो सकती है, दूसरी संहिता में भी मंत्र मिल सकते हैं, कुछ मंत्रों में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो संहिता भाग जो है वेदों का, जो संहिता भाग है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं मंत्र। संहिता भाग में क्या होता है? मंत्र। क्लियर है? तो अगर हमें वेद का कोई मंत्र पढ़ना है तो किसी न किसी संहिता रूपी पुस्तक को खोलेंगे जिसमें हमें वो मंत्र मिलेगा। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे। जब संहिता या मंत्र काल जब हो गया, सबसे पहले मंत्रों का रचयन किया गया, तो उसे संहिता काल कहते हैं। संहिता मतलब वो जहां मंत्र पास पास में रखे हों तो संहिता है ना। परा सन्निकर्षा संहिता संज्ञा होती है, आपने व्याकरण में पढ़ी है। संहिता संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? परा सन्निकर्षा संहिता। देख लो नहीं तो भूल जाओगे। संहिता संज्ञा ऐसा ब्रैकेट बनाओ, ये लिख लो। सूत्र कौन सा है? परा सन्निकर्षा संहिता। परा सन्निकर्षा तो संहिता संज्ञा हो गई। तो ये पास पास में हो उसको संहिता संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से जो मंत्रों का कलेक्शन है उसको हमने संहिता कह दिया उस बुक की। फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं मंत्रों की कुछ कर्मकांड परक व्याख्या। यदि मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ कि रुद्राभिषेक हो रहा, पंडित जी करा रहे हैं, और शिव जी को यदि दूध चढ़ाया जा रहा है, मंत्र बोला जाए, पया पृथिव्याम पयोगधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाहा पयश्वती पुनर्मा विशिताद्रयी, तो हम कह सकते हैं ये पय दूध चढ़ाने का मंत्र है।
या दधिक्रावलोकारिकम जिसो रसस्यवाजिना, ये दधि चढ़ाने का मंत्र है। तो हम मंत्रों की व्याख्या कर्मकांड पर, कि किस मंत्र से कौन सी हवि अथवा द्रव्य का त्याग किया जाए या अग्नि में चढ़ाया जाए, तो ऐसी जो मंत्रों की व्याख्या है कि किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र प्रयुक्त हो, कर्मकांड की किस विधि के लिए किस मंत्र को प्रयुक्त करेंगे, ये जो व्याख्या है ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। उसके बाद आरण्यक। तो आरण्यक का मतलब ये है, अरण्य भवति, अरण्य का जो अरण्य माने होता है जंगल। तो संहिता पाठ हो गया, कर्मकांड हो गया, यज्ञ हो गया, लोग जंगल की ओर चले गए। कहाँ की ओर चले गए? जंगल की ओर। हम कह सकते हैं एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम है, क्योंकि संस्कृति की दृष्टि से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास की पहले वाली जो अवस्था है जिसमें व्यक्ति जंगल में यात्रा करता है और अपने आप को वैराग्य की ओर ले जाने का प्रयास शुरू करता है कि घर से कुछ समय दूर रहें, तो उस समय जो वेदों के मंत्रों को लेके, ब्राह्मण ग्रंथों को लेके चिंतन किया गया, तो जंगल में बैठ के जो लिखा गया उसे आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक। दरअसल उपनिषद जो है ये फिलॉसफी है प्योर, ये दार्शनिक ग्रंथ है। कैसे हैं? दार्शनिक ग्रंथ, इसमें दर्शन भरा पड़ा है। आरण्यक इन दोनों के बीच की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कड़ी है, ठीक है। और जंगल में लिखे जाने के कारण, अरण्य में लिखे जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। चौथी कैटेगरी होगी उपनिषद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? भारतीय जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसमें फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। वेद को सबसे ज्यादा महत्व अगर मिला है तो उपनिषद के कारण। आने वाले समय में, प्राचीन समय में पहले संहिता काल था, लोग यज्ञ आदि पे बहुत विश्वास करते थे, जीवन का सब कुछ कमाया हुआ धन यज्ञ में खर्च करते थे, सर्वस्व दान करते थे। लेकिन बाद में लोगों के पास समय कम हो गया, उतना ज्यादा कर्मकांड करने का शरीर सक्षम नहीं रहा, समय का अभाव रहा, तो लोगों ने उपनिषद मार्ग को अपनाया। किस मार्ग को? उपनिषद मार्ग को हम ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग। तो ये जो है ये कर्मकांड मार्गी है, ये कर्म मार्गी है। ये कहता है यज्ञ करो, अरड़ी मंथन करो, बैठ करके याग करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। और उपनिषद कहता है बैठ के ध्यान करो, सब कुछ छोड़ दो, वही मोक्ष। एक तरफ आप द्रव्यों को इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठा करो, सामान मंगाओ, कर्मकांड करो, तब कुछ है। और उपनिषद कहती है कि आप सब कुछ छोड़ दो तो भी मोक्ष ही है आपका। तो ये सरल मार्ग था, ये चिंतन प्रधान था। यदि हम कहें कि कर्मकांड मार्ग जो है वो क्रिया प्रधान है, कैसा है? क्रिया प्रधान। तो वही उपनिषद मार्ग जो है वो चिंतन प्रधान है। वो कहता है कि जगत कहाँ से आया, जीव कौन है, ईश्वर क्या है, ऐसे चिंतन करता है। मरने के बाद शरीर कहाँ जाएगा, आत्मा नश्वर है या अमर है, तो ये इस प्रकार का चिंतन करता है कि कर्मकांड का विरोध नहीं करता है, लेकिन इन्होंने अपना एक मार्ग दिया कि यदि आपको ये ठीक लगे तो आप अपना लीजिए। और एक बात बताइए आप, कि जब जीवन की चौथी अवस्था होगी तो ज्ञान मार्ग ही सरल है। क्यों? कर्मकांड मार्ग के लिए द्रव्य चाहिए, द्रव्य कहाँ से इकट्ठा करोगे? द्रव्य का मतलब सामग्री, साधन। फिर किसी यज्ञ आदि को करने में भी श्रम चाहिए, पूरा दिन बैठ के आप स्वाहा करते हो तो हाथ दुख जाता है जब पंडित जी घर में एक दिन हवन कराने आते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में है, चिंतन में आप खो रहे हैं, शरीर आपका वृद्ध हो रहा है, तो जीवन की अंतिम अवस्था में उपनिषद मार्ग का आश्रय लेना अच्छा बताया गया। तो उपनिषद की बड़ी चर्चा हुई। तो आप जब वैदिक वांग्मय का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आपसे कहा गया कि भाई ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें आप तैयार करिए, तो ऋग्वेद की संहिता के बारे में जानिए, कम से कम 1-2 आपको संहिता पता होनी चाहिए, एक आध ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पता होना चाहिए, ऋग्वेद का एक आध आरण्यक ग्रंथ पता होना चाहिए, ऋग्वेद के प्रमुख एक आध उपनिषद पता होने चाहिए। तो उनके एक आध वाक्य पता है तो आप कह सकते हैं कि हमने सामान्य तरीके से वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, संहिता समझ में आ गई, मंत्र भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड परक उनकी व्याख्याएं हैं, आरण्यक है, जंगल में लिखे गए हैं, उपनिषद है, दार्शनिक व्याख्या है। अच्छा एक बात है, जो उपनिषद हैं वो कई बार तो अलग से लिखे गए हैं, कई बार वो विभिन्न वेद के अंदर जो दार्शनिक मंत्र थे उनको उठा के कंपाइल कर दिया गया, और कई बार ऐसा है कि कुछ नहीं किया गया, पूरा का पूरा एक चैप्टर वहां से उठाया संहिता में से और उसको दार्शनिक महत्व की दृष्टि से इंपॉर्टेंट समझते हुए उपनिषद के रूप में भी प्रकाशित कर दिया गया।
जैसे ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से 18 मंत्रों को लेकर के बना दिया गया। तो उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं की गई, एज इट इज वहां से मंत्रों को पिक किया और उपनिषद में पेस्ट कर दिया। क्यों? बोले इन मंत्रों में दार्शनिक चीजें ज्यादा थी। दर्शन की चीजें क्या है? दर्शन विचार करता है कि जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत का सृजन कैसे होता है, जगत की उत्पत्ति के बाद जगत का पालन क्यों होता है, जगत का संहार कैसे होता है, इत्यादि जो भी चर्चा है वो दार्शनिक चर्चा मानी जाती है। तो वही मंत्र आपको उपनिषद भी में मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जो चीजें आर्यक में बताई नहीं, दर्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, वो दार्शनिक में भी आ गई। तो हो सकता है कि बृहद आर्यक तो नाम ही है उसका, माने आर्यक ग्रंथ है वो, और उसकी दार्शनिक दृष्टि को देखते हुए उसको उपनिषद का दर्जा दे दिया है, कहा जाता है बृहद आर्यक उपनिषद। बृहद माने बड़ा, आर्यक माने जंगल में बनाया गया था, उपनिषद माने उसमें दार्शनिक चीजें भरी हुई हैं। तो आप देखोगे कि एक ही नाम आपको ऊपर नीचे भी मिल सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। वो दोनों जगह काउंट अगर हो रहा है तो दोनों जगह उसको हम गिना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वेद में क्या देखना है, नंबर एक तो आपने उसका क्रम देख लिया कि उसका चैप्टराइजेशन क्या है। अष्टक क्रम में जाओगे तो 8 अष्टक हैं, तो एक एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, टोटल 64 अध्याय हैं। मंडल क्रम से ऋग्वेद की व्याख्या करोगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1017 सूक्त हैं, और मंत्र जो है 10,580। ये आपने उसका विभाजन कर लिया। फिर आया उसका ऋत्विक, आपने कहा उसका ऋत्विक जो है वो अद्वितीय। अब प्रश्न आया कि उसकी एकाध संहिता का नाम, एकाध ब्राह्मण ग्रंथ का नाम, ये भी जानना जरूरी है। आप सबसे पहले संहिता लिखिए, ऋग्वेद की प्रमुख संहिता। तो जो ऋग्वेद है आपका, उसकी संहिता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद की संहिता है आपकी, प्रमुख 5 संहिताएं हैं, उसमें से प्रमुख संहिता हो गई आपकी एक शाकल शाकल शाखा की संहिता है ना। और दूसरी आपकी हो गई बास्कल, और तीसरी आपकी हो गई आशुलायन, और चौथी आपकी हो गई शांखायन, और 5वीं आपकी हो गई मांडुकायन। तो आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, तो पीछे आयन आयन लगा है, तो वो आपकी क्या हो गई, ऋग्वेद की संहिता हो गई, ठीक है। तो ऋग्वेद की एक शाखा हो गई शाकल शाखा, ठीक है। संहिता है, इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, ऋचाएं लिखी हैं, वाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, और सांख्यायन शाखा, और मांडुकायन शाखा। अब इसके बाद में आप आ जाइए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की ओर, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की ओर, ठीक है। ये संहिता हो गया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा कर ली जाए। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में एक है ऐतरेय ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतरेय ब्राह्मण। दूसरा आप शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण को क्या कहते हैं, कौशितकी। आप देख रहे हो यह सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ है, और यहाँ पे सांख्यायन क्या है, यहाँ पे सांख्यायन कमेंट में लिखिए संहिता है। तो एक ही नाम आपको मिल गया, संहिता का नाम भी वही है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ का भी नाम वही है। इसके बाद आ जाइए, ब्राह्मण हो गया, अब आ जाइए आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्यक की चर्चा कर ले। तो ऋग्वेद की अगर आरण्यक की चर्चा की जाए तो फिर से वही, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरे का नाम है सांख्यायन। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ नाम कॉपी हो जाएंगे, वही संहिता में वही मंत्र में, मतलब संहिता मंत्र एक हो गया, और वही आपका ब्राह्मण ग्रंथ में वही आरण्यक में। तो यहाँ भी देखिए ऐतरेय मिला, सांख्यायन मिला, यहाँ भी यही मिल गया। अनावश्यक इसमें संदेह नहीं करना है, पुस्तकों के नाम है आप पढ़ लेंगे।
तो आप मोटा मोटी ये याद कर सकते हैं कि भैया ऐतरेय है, ऋग्वेद से संबंध है। ब्राह्मण आ जाए तब भी ठीक, और आरण्यक आ जाए तब भी ठीक। फिर चौथा आपका बचा उपनिषद। चौथा क्या बचा? उपनिषद। ठीक है। पहले आपने संहिता की चर्चा की 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपने उसके ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की, 3 नंबर पे आपने उसके आरण्यक की चर्चा की, और 4 नंबर पे उसी के आप उपनिषद की चर्चा कर रहे हो। ठीक है। तो फिर से ऐतरेय उपनिषद। कौन सा उपनिषद? ऐतरेय उपनिषद। वही देख लो, यहाँ भी ऐतरेय, यहाँ भी ऐतरेय, और उपनिषद तो है ही ऐतरेय उपनिषद। ठीक है। और दूसरा हो गया प्रज्ञानम ब्रह्म, यहीं से लिया गया है, कहीं पूछ ले। इसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है ऐतरेय उपनिषद का, प्रज्ञानम ब्रह्म। लिख दे रहा हूँ। ठीक है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। और ऐतरेय के बाद में कौशितकी उपनिषद है। कौशितकी उपनिषद जो उसके प्राण तत्व की व्याख्या करता है, कौशितकी। और तीसरा आप कह सकते हैं वास्कल। वास्कल। यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें से याद करने योग्य कौन सी चीज है, तो हम कहेंगे कि ऋग्वेद में अगर कोई नाम याद करना है तो वो है ऐतरेय। कौन सा है? कितनी परीक्षाओं में ये बात पूछी जाती है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऐतरेय उपनिषद का संबंध किससे है? सीधा टिक लगाइए किस पे? ऋग्वेद पे। कितना आपके लिए आवश्यक था। और एक हमने आपको बताया कि आपको प्रत्येक उसका ऋत्विक चाहिए होगा। प्रत्येक वेद का एक क्या होगा? ऋत्विक। ऋत्विक कौन होता है? वही लेकिन में जो 4 पंडित जी होते हैं उसमें से जिसको जिस वेद का पाठ करना होता है, तो ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है। ठीक है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता। और यजुर्वेद का हो जाएगा अध्वर्यु, सामवेद का हो जाएगा उद्गाता, अथर्ववेद का हो जाएगा ब्रह्मा। तो प्रत्येक वेद का ऋत्विक भी आपको पता होना चाहिए। तो ऋग्वेद का कौन ऋत्विक है? होता। तो ऋग्वेद के बारे में कितनी बातें पर्याप्त हैं। अगर काल की आप बात करें, समय, तो मैक्स मूलर ने 1000 से 1200 बीसी माना है। अगर काल की बात करें तो 1000 से 1200 बीसी ये मैक्स मूलर ने माना है। ये पूछ लेता है। तो मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का काल माना है 1000 से 1200 बीसी। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद। तथ्य आप देख लीजिए। ऋग्वेद है अष्टक क्रम, 64 अध्याय, मंडल क्रम 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1017 सूक्त, 10,580 मंत्र या ऋचा। संहिताएं कौन कौन सी हैं? शाकल है, भास्कल है, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। आरण्यक की बात करें, ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक। उपनिषद की बात करें, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद। और ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता। इतना सफिशियंट है। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे यजुर्वेद। नोट करना है नोट कर लीजिए, फोटो खींचिए, फोटो खींच लीजिए। इसको डिलीट करता हूँ। अब इसके बाद में आपका आ गया यजुर्वेद। कौन सा वेद आ गया? यजुर्वेद। ठीक है। तो सबसे पहले यजुर्वेद का चैप्टराइजेशन करिए। यजुर्वेद में जो अध्यायों का वर्गीकरण है वो क्या है? यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। पहले तो यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में आप कह सकते हैं बटा हुआ है, बल्कि ये बटा नहीं है, इसके 2 रूप पाए जाते हैं। बहुत से मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद में भी पाए जाते हैं, पूरे के पूरे सूक्त भी। इसलिए आप ये मत सोचें कि ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग घर के। शुक्ल कृष्ण दोनों उसके हमने प्रारूप के रूप में भेद किए हैं, मंत्रों की दृष्टि से वो भेद नहीं है। फिर अब शुक्ल यजुर्वेद की संहिता। संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यही क्रम रहेगा, याद रखिए। सबसे पहले हम संहिता की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता होगी माध्यन्दिनी। एक हो गई माध्यन्दिनी, और माध्यन्दिनी को वाजसनेयी भी कहते हैं। वाजसनेयी संहिता।
ठीक है। और दूसरी हो गई आपकी काड़व शाखा। ठीक है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करो, अगर इसमें भी संहिता की बात करनी पड़ेगी कि कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी संहिता है। तो इसमें पहली आपकी हो गई तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, और दूसरी आपकी हो गई मैत्रायणी, और तीसरी आपकी हो गई कठ, चौथी हो गई कपिस्टल, और हो गई कपिस्टल। तो कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा कौन सी है? तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा। और इधर कौन सी है? माध्यन्दिनी शाखा। यदि मुझसे पूछा जाए कि कृष्ण यजुर्वेद में हमें अगर कोई एक नाम याद करना हो परीक्षा की दृष्टि से, इतने नाम हम याद नहीं कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि ऐसे व्यक्ति को तैत्तिरीय नाम जरूर जानना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय नाम, अगर आपको केवल ऋग्वेद में एक ही नाम याद करना है, अपने संकल्प लिया है कि हम एक से ज्यादा तथ्य याद ही नहीं करेंगे, तो ऋग्वेद में ऐतरेय याद कर लो और यजुर्वेद में तैत्तिरीय याद कर लो। ठीक है। और फिर शुक्ल यजुर्वेद में करना हो तो माध्यन्दिनी। ठीक है। इतना तो कर सकते हो, चार चार पांच पांच में से एक तो कर लो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है। तो ये तैत्तिरीय शाखा हो गई। ठीक है। अब यजुर्वेद की संहिता हो गई है, संहिता के बाद नंबर किसका आता है? संहिता के बाद नंबर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ का। संहिता के बाद नंबर किसका आया? ब्राह्मण ग्रंथ का। तो ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत नहीं पढ़ने हैं, एक आध जो अति महत्वपूर्ण है वो जरूर पढ़िए। ठीक है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बताएं तो ये आपका हो जाएगा, एक तो पंचविंश षड्विंश पूछ लेता है कभी कभी, पंचविंश षड्विंश सामवेद का हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण किसका, बहुत इंपॉर्टेंट। शतपथ, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कठ ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कपिस्टर ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ये संहिता भी है और इसी नाम के ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है आपको कृष्ण यजुर्वेद में। और शुक्ल यजुर्वेद में जो है तो एक आपका शतपथ ब्राह्मण पढ़ेगा। कौन सा ब्राह्मण? शतपथ। ये शुक्ल यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद। आप कैसे याद करोगे? शतपथ में सा है, शतपथ में सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तालब विषा। और शुक्ल यजुर्वेद में तालब विषा है, तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। अति महत्वपूर्ण है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। ये चार पांच ऐसे नाम हैं जो हर बार परीक्षाओं में टकराते हैं यदि वैदिक वाङ्मय में ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर के या उपनिषद ग्रंथ को लेकर के प्रश्न पूछा गया, तो यही वो शब्द हैं जो आपको परीक्षा में मिलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही संहिता ग्रंथ है, नाम एक ही है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। तैत्तिरीय याद रखना आपको। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता है, लेकिन ब्राह्मण का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। कैसे याद करोगे? तो दोनों जगह तालव्य शाह। अब ब्राह्मण की बात होगी, अब अगली बात किसकी होगी? आरण्यक की। तो आरण्यक ग्रंथ अगर आपको पढ़ना है शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद का, तो एक तो है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद का है। शुक्ल की दोनों शाखाओं का, मतलब माध्यन्दिनी का भी है और काणव शाखा का भी है। कौन सा? बृहदारण्यक। अब कृष्ण की अगर बात करो तो कृष्ण यजुर्वेद में हो जाएगा तैत्तिरीय और मैत्रायणी। तैत्तिरीय एंड मैत्रायणी। ठीक है। देखिए आप समझ गए होंगे कि तैत्तिरीय मैत्रायणी यहाँ संहिता है और यहाँ तैत्तिरीय मैत्रायणी क्या है? तो आरण्यक है। यहाँ पे क्या है? सॉरी, आरण्यक है। जब वही नाम बार बार घूम घूम के आ रहा है तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ही जाता है कि तैत्तिरीय मैत्रायणी आपने यहाँ भी पढ़ा था, तो वापस आपने यहाँ पढ़ दिया। तो तैत्तिरीय मैत्रायणी संहिता है, हाँ है। तैत्तिरीय मैत्रायणी ब्राह्मण है, हाँ है। तैत्तिरीय मैत्रायणी आरण्यक है, हाँ है। तो जो नाम तीनों जगह कॉपी हो रहा है तो वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक बहुत पूछा जाता है।
बृहदारण्यक किस वेद से संबंध है? शुक्ल यजुर्वेद से। फिर आगे चल के बताया जाएगा तो बृहदारण्यक उपनिषद भी है। ठीक है, तो अगली हेडिंग बनाइए उपनिषद में। अगली हेडिंग हो जाएगी उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ की अगर बात करो तो पहले हम शुक्ल की चर्चा कर लें, शुक्ल यजुर्वेद की। तो उसमें आ जाएगा आपका ईशावास्योपनिषद। कौन सा आ जाएगा? ईश उपनिषद भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश उपनिषद। और इसी को कुछ लोग कह देते हैं ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ईशावास्योपनिषद कहाँ से लिया गया? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो वाद्यंजनी संहिता है उसके 40वें अध्याय से लिया गया। ठीक है, लास्ट चैप्टर से ये उठा लिया गया है। और इसके बाद में बृहदारण्यक उपनिषद, ये हो गया। दूसरा हो गया बृहदारण्यक। बृहदारण्यक है और उपनिषद है तो गुण संधि कर दो। ठीक है, तो बृहदारण्यक आरण्यक भी है शुक्ल यजुर्वेद का, उपनिषद भी है। और एक उपनिषद हो गया ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, और इसके बाद में फिर आपका परिचय की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, एक कठोपनिषद भी है। कठोपनिषद तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब कट शाखा किसकी है अभी देख लो, कृष्ण की है तो कृष्ण का हो जाएगा कठोपनिषद। ठीक है, फिर तैत्तिरीय भी है। और चौथा आपका अगर हम कर देंगे श्वेता 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 उपनिषद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कठोपनिषद। क्यों? आपने देखा होगा कि कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद की चर्चा की जाती है और ईशावास्योपनिषद से चर्चा की जाती है ईशावास्यमिदं सर्वम। उसका मंत्र है, थोड़ा सा लिख लीजिए यहीं पे कहीं, लिख लीजिए यहाँ जहाँ जगह दिख रही है। आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा है सर, इतना गंदा गंदा लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर जो भी चल रहा है वो व्यक्त कर दिया करिए कमेंट करके। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिख दिया करिए, और किसी सुधार की आप अपेक्षा करते हैं तो सुझाव देते रहिए, धीरे धीरे काम होगा। तो ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्य इदम ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो जगत दिख रहा है ये सब क्या है? ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर इसमें सब जगह क्या है? व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है सब किससे व्याप्त है? ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस संसार में जो कुछ भी है उसका उपभोग तो करिए, लेकिन कैसे करिए? तो त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करिए। माँ गृधा कस्मित धनम। मृत्यु के बाद ये धन किसका होगा? अर्थात किसी का नहीं होगा। ये बहुत बड़ा थॉट था, इसलिए इसको दार्शनिक दृष्टि से उपनिषद में रखा गया। और चूंकि यही पहला मंत्र था इसलिए उसका नाम भी रख दिया गया ईशावास्य उपनिषद। क्यों? बोले पहला मंत्र यहीं से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये मंत्र भी आपको पता चल गया यहीं का है। कठोपनिषद से आपने यम नचिकेता संवाद की चर्चा सुनी होगी, मृत्यु क्या है, और वो महर्षि की चर्चा आपने पिता से कहता है कि मैं, पिताजी गुस्सा हो गया, जाओ तो मैं मृत्यु को देता हूँ। तो मैंने क्लास में भी इसकी चर्चा की है, तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका हो गया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। ठीक है, अब प्रश्न आया कि भैया यजुर्वेद का ऋत्विक का क्या नाम है? यजुर्वेद का ऋत्विक नाम मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों वेदों का ऋत्विक आपको जानना है। तो ऋग्वेद का हो गया होता और यजुर्वेद का हो गया अध्वर्यु। यजुर्वेद का हो गया अध्वर्यु। तो अध्वर्यु जिस ब्राह्मण को बनाया जाएगा तो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करें। इसको आप लोग फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए। चलते हैं सीधे सामवेद की ओर। ठीक है, देख लिया होगा आपने। अब हेडिंग डालिए सामवेद। सामवेद। ठीक है,
ये वेदत्रयी में 3 वेद शामिल हैं, वो क्रमशः है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को नया वेद माना जाता है, अर्वाचीन माना जाता है, और प्राचीन वेदत्रयी में उसे शामिल नहीं किया जाता। तो पहले सामवेद, तो सामवेद में सबसे पहले इसकी संहिता लिख लीजिए। मुझे लग रहा क्लास लंबी हो रही है ना। चलिए, संहिता होगी आपकी कौमुदी है, प्रथमी शाखा, चौथी शाखा, दूसरी हो गई राणायनी है, और तीसरी आपकी हो गई जैमिनी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है जैमिनी शाखा किस वेद से संबंध है? सामवेद से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और छूट गई है, वेदों के उपवेद भी होते हैं, तो आपके लिख लीजिए। ठीक है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, जो ऋग्वेद है उसका उपवेद होता है आयुर्वेद। जो यजुर्वेद है उसका उपवेद होता है धनुर्वेद। और जो सामवेद जिसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका उपवेद होता है गांधर्व वेद। गांधर्व। और अथर्ववेद जो है उसका उपवेद क्या है? वेद तरीके ही होते हैं कि जो जादू टोना की बात की जाती है, टोटके की बात की जाती है, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो आप कह सकते हैं अथर्ववेद। कभी कभी पूछ लेता है, सिविल सर्विसेज में भी पूछता है कि जादू टोना की चर्चा किस वेद में है, तो लोग कह देते हैं अथर्ववेद में है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का, शस्त्र विद्या है जिसमें। गांधर्व, गायन, नृत्य इत्यादि किस वेद में बताया गया है? तो इस सामवेद का ये उपवेद मान लिया जाता है। ठीक है। तो ये आप कहीं अपना ब्रैकेट बना के नोट कर लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। वापस आइए, संहिता के बाद क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। संहिता के बाद क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें जो है प्रमुख ब्राह्मण यही है, पंचविंश, षड्विंश, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। षड्विंश माने 26, पंचविंश माने 25। ठीक है। ये इसमें प्रमुख है। और एक है इसमें छांदोग्य, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि उपनिषद भी है, ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको बिल्कुल याद करने का, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो कोई एक नाम याद करना हो तो क्या करना भैया? छांदोग्य कर लेना। क्या कर लेना? छांदोग्य। इतना आपको हम सरल करके बता रहे हैं। 25 चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो, 5 तो पढ़ोगे। ऋग्वेद में किसका नाम याद किए थे? ऐतरेय का। ठीक है। फिर यजुर्वेद में किसका आपने किया था? उपनिषद की दृष्टि से ईशादी का कर लिया, ये तो आपने किया था मैत्रायणी वगैरह का। ठीक है। और उसके बाद में तैतरी मैत्रायणी के बाद में जब आप सामवेद में आए तो आपको छांदोग्य का नाम याद करना चाहिए। किसका? छांदोग्य का। छांदोग्य आप, ठीक है। क्योंकि ये उपनिषद भी है, आरण्यक भी है, और ब्राह्मण ग्रंथ भी है। अब आ जाइए इसके जो है आप आरण्यक ग्रंथ पे। ब्राह्मण के बाद किसका नंबर आया? आरण्यक का। आरण्यक की अगर चर्चा करें तो इसका एक तो जैमिनी आरण्यक भी है। ठीक है। और जैमिनी के बाद में एक आपका तवल, इसी को तवलकार भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में एक आपका छांदोग्य। ठीक है। छांदोग्य ब्राह्मण भी है, और छांदोग्य आरण्यक भी है, और छांदोग्य उपनिषद भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक नाम आप ये याद कर लीजिए। और इसमें करीब 1000 जो गान करने वाले मंत्र हैं वो हैं। और इसका ऋत्विक जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है आपसे। जो पंडित जी इसका पाठ करेंगे, जो ऋत्विक होगा सामवेद का, उसको क्या कहेंगे? तो सामवेद के ऋत्विक को उद्गाथा कहते हैं। उद्गाथा। ठीक है। पूछेगा उद्गाथा किस वेद का ऋत्विक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किस पर टिक लगाओगे? तो वो सही उत्तर दिया किसी ने कमेंट में कि सामवेद पे लगाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फोटो खींच ली इसकी। छांदोग्य उपनिषद बहुत अच्छा है। इसमें चर्चा मिलती है कि
छांदोग्योपनिषद में चर्चा मिलती है कि तत्त्वमसि, ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से गुरु शिष्य को समझा रहा है कि जैसे नमक हाथ में ले लीजिए, नमक आपको दिखाई दे रहा है, शिष्य कहता दिखाई दे रहा है, कहता अच्छा एक गिलास पानी लाओ, पानी दिख रहा है, बोले दिख रहा है, बोले इस नमक को इस पानी में डाल दो, चम्मच से हिला दो, बोले अब बताओ तुम्हें नमक दिख रहा है, तो शिष्य कहता नहीं दिख रहा है। तो गुरु जी कहते हैं एक चम्मच पानी पी के देखो नमकीन है, बोले हाँ है, बोले ऐसी जगत में ब्रह्म है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कई उदाहरण दिए गए। तो छांदोग्योपनिषद बड़ा ही बृहद है कलेवर की दृष्टि से और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये सब चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे अथर्ववेद की। अच्छा लंबा हो जाएगा, तुम लोग बीच में बाहर निकल जाओगे, है ना। आजकल के छात्रों को लंबी क्लास पसंद नहीं है, कि परीक्षा के लिए लंबी क्लासें होना आवश्यक है। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद की अगर चर्चा करें, सबसे पहले अथर्ववेद में क्या है, हमें सबसे पहले अथर्ववेद के संहिता की चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले लिखिए अथर्ववेद की संहिता, अथर्ववेद की संहिता। अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्ववेद की अगर हम संहिता की बात करें तो इसमें पिप्पलाद शाखा है। कौन सी शाखा, आप कह सकते हैं पिप्पलाद भी कहते हैं, पिप्पल भी कहते हैं, पिप्पलाद, ठीक है। और इसके बाद में सौनक शाखा, सौनक ऋषि के नाम पे है, ठीक है। फिर इसी में और भी शाखाएं हैं, और ये पिप्पलाद शाखा और सौनक शाखा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिप्पलाद शाखा किस वेद की है, तो क्या बताओगे, अथर्ववेद की। पिप्पल ऋषि थे और सौनक शाखा, ठीक है। दो शाखा ग्रंथ पढ़िए, पर्याप्त है। इसके बाद आइए ब्राह्मण ग्रंथ। इसका ब्राह्मण गोपथ, गोपथ। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। क्या है, शतपथ, शत माने 100। तो कैसे याद करोगे, तो शुक्ल यजुर्वेद में शाह है और शतपथ में भी शाह है, बोले ठीक है, टिक लग जाएगा। इसी प्रकार अथर्ववेद में था है, गोपथ में भी था है, ठीक है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपथ, याद कर लेना। आरण्यक ग्रंथ, इसका कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। सबसे नया वेद है, कोई जंगल में गया ही नहीं, तो फिर इसके बारे में लिखा नहीं गया। अब आ जाइए सीधे उपनिषद ग्रंथ, इस पर जाइए। आरण्यक इसका कोई है नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद बता दिया, संहिता ये हो गई। अब आ जाइए उपनिषद, ठीक है। अगर उपनिषद की चर्चा करो तो एक इसमें प्रश्न उपनिषद, ठीक है। प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, ठीक है। और मुंडक अलग है, मांडूक्य अलग है, आज फिर बता रहा हूँ आपको। मुंडकोपनिषद अलग है, मांडूक्योपनिषद अलग है। और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक से लिया गया है, मांडूक्य से नहीं, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो उपनिषद 3 पर्याप्त है, प्रश्न है, मुंडक है और मांडूक्य। प्रश्नोपनिषद, इसमें प्रश्न किए जा रहे हैं, ठीक है। और सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। और द्वा सपर्णा सयुजा सखाया जो है वो भी इसी वेद से संबंध रखता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका ऋत्विक भी देख लीजिए। एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि भैया अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है। अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा, और किस प्रकार से हमने चारों वेदों के ऋत्विक को जाना, चारों वेदों की संहिता मतलब मंत्रों को जाना, और उसके ब्राह्मण ग्रंथों को, उसके आरण्यक ग्रंथों को और उसके उपनिषद ग्रंथों को। अब हमें पढ़ना है कि वेदांग कौन कौन से हैं। पहले तो वेदांगों के नाम, किस वेद भगवान के किस अंग से कौन सा वेदांग प्रकट हुआ और उसका क्या नाम रखा गया। जैसे जैसे कहते हैं कि छंद पादौ तो वेदस्य, छंद जो है वेद भगवान के पैर हैं। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषा नयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। अभी मैं सिर्फ इतना आपको बता दे रहा हूँ, क्लास लंबी हो रही है, आप लोग बार बार हाथ बार उठा रहे हो उसमें, ठीक है। तो अब हम वेदांत की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहला वेदांग है छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद भगवान जो है उनके पैर से, उनके पैर से छंद की उत्पत्ति हुई, छंद शास्त्र की, ठीक है। पैर से क्या निकला? छंद। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्य पठ्यते, हस्तौ कल्पोत पठ्यते। याद करने के चक्कर मत पड़ो, इतना जानो कि हाथ से क्या पैदा हुआ, बोले कल्प, ठीक है। छंद कहाँ से पैदा हुआ? पैर से। कल्प कहाँ से? हाथ से। और तीसरा हो गया ज्योतिषा नयनम चक्षु, ठीक है। जो चक्षु है वहां से क्या हुआ? ज्योतिष, ठीक है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, श्रोत्र माने होता है कान, श्रोत्र माने कान, वहां से क्या निकला? निरुक्त, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें से वेदांग क्या, वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। 4 हो गए, अब 5 इधर लिख देगा, ठीक है। 5वां 6वां यहाँ लिख रहे हैं, कंफ्यूजन मत होना, डिलीट नहीं करता है उसको, ठीक है। तो योत्सा नैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते शिक्षा घ्राणम दो वेदस्य, शिक्षा घ्राणम, घ्राण माने क्या होता है? नासिका, घ्राण माने नासिका, नासिका से क्या निकला? शिक्षा ग्रंथ, ठीक है। शिक्षा घ्राणम दो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख से कौन सा शास्त्र पैदा हुआ? व्याकरण, ठीक है। मुख से क्या पैदा हुआ? व्याकरण। इधर देखिए, तो पहला वेदांग हो गया छंद, पहला कौन सा वेदांग हो गया? छंद। कहां से पैदा हुआ? वेद भगवान के पैर से। फिर दूसरा हो गया कल्प, कहां से पैदा हुआ? हाथ से। तीसरा हो गया ज्योतिष, कहां से निकला? भगवान, वेद भगवान के चक्षु, आंख से। और निरुक्त कहां से निकला? भगवान के कान से। शिक्षा तो वेद के नासिका से, और व्याकरण वेद के मुख से। 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 वेदांग है। ये 6 क्या है? वेदांग है। पूछ लेगा वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। फिर विभिन्न वेदों से संबंधित छंद भी हो सकता है, कल्प भी हो सकता है, निरुक्त भी हो सकता है। तो वेदों से संबंध करके हम इसको भी वैदिक वाङ्मय में शामिल करते हैं। आप ये भी जान लीजिए निरुक्त क्या है। छंद तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें मंत्र वगैरह या पद्य वगैरह जो लिखे जाते हैं वैदिक वाङ्मय के, वो छंद में बधे हैं। जैसे गायत्री, कृष्टो, गणोष्टो, बृहति, पंक्ति, जगती, ये सब क्या है? ये वैदिक छंद है, जिनमें निबद्ध है। फिर कल्प चर्चा होगी, उनकी कुछ व्याख्या है। और ज्योतिष आप समझ ही रहे हो, हाथ दिखाते हो, कभी कुंडली दिखाते हो, जिससे काल निर्धारित हो, यज्ञ का समय क्या है, यज्ञोपवीत का समय क्या उचित है। निरुक्त को आप जरूर जाने। निरुक्त है वैदिक शब्दों की व्याख्या, वैदिक शब्दों की व्याख्या, मैंने शब्दों का क्या अर्थ होगा ये निरुक्त में बताया। अगर निरुक्त ना होता तो वेद के जो थोड़े बहुत भाष से कर रहे अर्थ कर रहे हैं वो नहीं लगता। क्यों? बहुत से ऐसे पद हैं जिनके अर्थ ही नहीं पता है, तो उनके शब्दों का जो अर्थ होगा, जो व्युत्पत्ति होगी, उससे कैसे शब्द बना है, तो क्या मीनिंग निकलेगी, ये निरुक्त में बताया गया है। और शिक्षा ग्रंथ है जो नियमन करता है, जैसे आप पाणिनि शिक्षा पढ़ते हो, यहाँ बताया गया त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्णा शंभु मते मता, 63 अथवा 64 वर्ण है संस्कृत में, ऐसा शंभु मते मता, शंभु के मत में। और व्याकरण आप समझ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सब वेदांग है, इनकी चर्चा हमने कर ली है, इनके विषय में आप जानते रहिए। आचार 1-2 ग्रंथ भी हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे एक है पिंगल का छंद शास्त्र, पिंगल का, पिंगल ऐसे लिख देगा, ठीक है, सरल लगेगा देखो। पिंगल का हो गया छंद शास्त्र। पूछ लेता है कि छंद शास्त्र किसने लिखा है, तो आप बता देना कि पिंगल ने, ठीक है। और आचार्य लगद, लगद का ज्योतिष कहा जाता है, लगद का ज्योतिष। ऐसे कुछ विद्वान है जो कभी पूछ लेगा पिंगल है, लगद है, तो इनके बारे में जान लीजिएगा। और ये आपका वैदिक वाङ्मय था, जो जिसका आपने विभाजन वगैरह देखा, तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में आपकी अवधारणा बन गई होगी। अब यदि कुछ विशेष
अध्ययन इसमें आपको मिल गया तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपके कल्प हैं वही स्रोत, सुलभ, धर्म और उसमें बटे हुए होते हैं, तो अतिरिक्त विभाजन हो जाएगा। आप यहीं तक इसको रखिए। ये आपकी वैदिक वाङ्मय की चर्चा थी और हमको लग रहा है अभी आपका केवल बचा है स्मृति और दर्शन। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइए और 5 मिनट सही, थोड़ा सा हम दर्शन के ग्रंथों की चर्चा कर लें। या आप कमेंट में बताइए तो अगले में कर लेंगे। हमें कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इतना कि किस ऋषि ने कौन सा दर्शन लिया और उसके भाष्यकार कौन से। आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा। अभी अब इसको यहीं रोकिए। एक छोटा सा पार्ट और बना देंगे हम, साहित्य वाला जो होता है वाङ्मय वाला, उसमें हम जो आपके दर्शन ग्रंथ हैं, अच्छा उसमें मिसलेनियस भी है एक आपका। अभी कुछ ग्रंथ छूटे हैं, जैसे आर्यभट्टियम की रचना किसने की, कभी पूछ लेगा। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, है ना। या लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की। अभी व्याकरण वाला पोर्शन के ग्रंथ नहीं हुए हैं, केवल आपको 3 पता है पुनित तरह के जो है ना, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और वार्तिक। तो एक छोटा सा वीडियो और भी आपको मिलेगा जिसमें हम जो व्याकरण के सरल प्रारंभिक ग्रंथ हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो शामिल कर देंगे। और दर्शन फिलोसफी के जो हैं उनको शामिल कर लेंगे। तो फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक आप टेस्ट का इंतजार करिए, मैं पेपर बना के आपको टेस्ट देता हूँ, है ना। तैयारी में लगे रहिए। आपके एक अच्छे परिणाम की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।